अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक डर्मेटोसिस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अर्टिकेरिया। ठीक है, अर्टिकेरिया का मैंने डर्मेटोलॉजी वाला जो वीडियो था वो मैंने इसमें पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो मैंने जो है ना अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो बिकॉज़ वो डर्मेटोलॉजी का पार्ट है, तो ये और जो ये पार्ट है हमारे पास क्या है, पैथोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा जितनी डिटेल मैंने डर्मेटोलॉजी में इसकी कवर की थी। ठीक है, अर्टिकेरिया। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर ना आपके पास क्या IgE एंटीबॉडी में इसकी जो पैथोजेनेसिस है इतनी डीप में नहीं जो ना जा रहा, बिकॉज़ मैंने वो उसमें डर्मेटोलॉजी वाले वीडियो में पूरी की पूरी ना कवर कर दी थी। ठीक है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ठीक है, और ये आपने बहुत से पहले वीडियोस में भी हमने ये की हुई है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास क्या IgE एंटीबॉडी है। ये आप IgE एंटीबॉडी फर्स्ट एक्सपोजर में बन जाती है, सेकंड एक्सपोजर में फर्स्ट एक्सपोजर में आपके पास क्या ये प्रेजेंट करती है, सेकंड एक्सपोजर में ये आपके पास क्या हिस्टामिन से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये IgE एंटीबॉडी है, ये आपके पास क्या मास्ट सेल है। ठीक है, और इसके जो आपके पास क्या IgE का जो सोर्स होता है वो आपके पास क्या जो सोर्स होता है वो क्या है, प्रोडक्शन का आपके पास क्या है, पोलन है, फूड है, या फिर ड्रग्स हैं, या फिर वेनम है। ठीक है, एंड कुछ जो आपके पास क्या है लाइक ओपिएट एंड एंटीबायोटिक्स, सॉरी ओपिएट्स एंड सम एंटीबायोटिक्स, ये भी इसको ना आपके पास क्या इसकी जो रिलीज़ है हिस्टामिन की उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब ये एंटीबॉडी इसके साथ अटैच हो जाएगी रिसेप्टर के साथ ऑन द मास्ट सेल, तो ये मास्ट सेल क्या करेंगे, ये हिस्टामिन्स की ना वेसिकल्स बन जाएंगी ये। तो सेकंड एक्सपोजर में ये हिस्टामिन आपके पास क्या रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर में रिलीज़ नहीं होगा, सेकंड एक्सपोजर में ये रिलीज़ हो जाएगा, हिस्टामिन यहाँ पर ये रिलीज़ होगा। ठीक है, अब हिस्टामिन डज व्हाट, ये आपको पहले से पता है, इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द वेसल्स। ठीक है, लेट्स सपोज अच्छा, ये क्या है आपके पास क्या, ये एपिडर्मिस है, उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है ये दिस इज डर्मिस। ठीक है, एंड दिस वन इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसमें जो परमिबिलिटी है वो बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर अगर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये आपके पास जो वेसल है इसमें से फ्लूइड लीक आउट करेगा। ठीक है, ये इसमें से फ्लूइड लीक आउट करेगा। जब इसमें से फ्लूइड लीक आउट करेगा तो यहाँ पर आपके पास जो लीजन होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, एडिमेटस लीजन बन जाएगा, और यहाँ पर प्रूराइटिक प्लाक बन जाएगा। ठीक है, लीजन एडिमेटस होगा बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या वेसल की परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी आपको एडिमा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एडिमा मिलेगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसमें आपके पास जो वो है, अच्छा ये डर्मिस का पार्ट है, ये एपिडर्मिस है, तो ये क्या है डर्मिस है, एंड दिस इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। एंड ये जो लिम्फेटिक्स हैं, ये लिम्फेटिक्स भी यहाँ पर डायलेटेड हो जाएंगे, ये लिम्फेटिक्स डायलेट हो जाएंगे। अगर ये लिम्फेटिक्स डायलेट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टेसिस हो जाएगी, और स्टेसिस फर्दर एडिमा काज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू सबक्यूटेनियस डर्मिस है, डर्मिस में आपके पास क्या होता है, कोलेजन बंडल्स होते हैं। ये कोलेजन के जो बंडल्स हैं बिल्कुल वाइड हो जाएंगे, बिल्कुल वाइड हो जाएंगे। ये एक दूसरे के साथ अभी यूँ समझो कि ये जो है ना आपके पास लेट्स सपोज दीज आर कोलेजन बंडल्स जो है ना पैक्ड टुगेदर। उसके अलावा उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, दे विल सेपरेट क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। ये कोलेजन बंडल बिल्कुल वाइड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें ना जो एडिमा हो रही है ना ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इसको हम एंजियोएडिमा बोलते हैं, इसको हम एंजियोएडिमा बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंजियोएडिमा ये अर्टिकेरिया में ही होती है। ये एंजियोएडिमा ना दो चीज़ों की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसमें ना आपको C1 डेफिशिएंसी में भी हो सकती है, एंड एस्पिरिन जो ना आपके पास क्या उसकी भी जो है ना इनटेक की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है इसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें ना आता है एक्यूट एक्जीमेटस डर्मेटाइटिस होते हैं। समझो 5 इसके ना टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके जो 5 टाइप्स हैं वो कौन से हैं, नंबर 1 आपके पास क्या है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, नंबर 2 एटोपिक डर्मेटाइटिस है, नंबर 3 ड्रग रिलेटेड जो ना आपके पास क्या डर्मेटाइटिस है, नंबर 4 प्राइमरी इरिटेंट डर्मेटाइटिस है, नंबर 5 फोटो एक्जीमेटस डर्मेटाइटिस है। ठीक है, इनमें आपके पास जो फीचर होता है आपके पास क्या वो मैं बताता हूँ, प्रोराइटिक एडिमा वगैरह होता है।
जो ना इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, जो ना आपके पास क्या सबसे पहले कोई भी केमिकल आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या इंट्रोड्यूस होगा, लेट सपोज कोई भी एंटीजन जो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, जो ना आपके पास क्या जो लेट सपोज मैं एक्सटर्नल का ना वो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल एंटीजन भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। लेट सपोज मैं एक्सटर्नल का लेता हूँ। एक्सटर्नल में आपके पास क्या पॉइजन आइवी या फिर उरुशियल ऑयल जो होता है ना, उसमें आपके पास क्या एक ना ये एक्सटर्नल एंटीजन होती है। देन फूड एंड ड्रग्स आपके पास जो होती हैं वो इंटरनल एंटीजन होती हैं। लेट सपोज ये कोई भी केमिकल है, ये वाला भी केमिकल है, ये केमिकल जब आपके पास ना स्किन के ऊपर ना इंट्रोड्यूस होगा तो ये और जो ना आपके पास क्या ये जो हमारे सेल्फ प्रोटीन्स हैं, जो हमारे सेल्फ प्रोटीन्स हैं बॉडी के, ये सेल्फ प्रोटीन chemical and self protein will form a neoantigen, and this neoantigen is present to the Langerhans giant cells. ये क्या Langerhans giant cells हैं। Then Langerhans giant cell present this neoantigen to the CD4 T cells. These CD4 T cells in response releases the chemokines, cytokines and inflammatory, जो ना आपके पास क्या यहाँ पर सेल्स आपके पास जहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था स्किन के ऊपर, ये आपके पास ना यहाँ पर ये सेल्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पर ये भी आपके पास ये चीज़ क्लियर हो गई, दिस इज़ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस आ गए, ये यहाँ पर ना एक प्लाक बना देंगे, उस प्लाक को हम बोलते हैं क्या स्पॉन्जियोटिक प्लाक, ठीक है, स्पॉन्जियोटिक प्लाक। इसमें एरिथीमा भी होगी एंड प्रोटाइटिस भी होगा, ठीक है। एनीवेज ये याद करना है स्पॉन्जियोटिक प्लाक। यहाँ पर ये जो प्लाक होगा वो प्रोटाइटिक प्लाक होगा, एडिमेटस प्लाक होगा एंड ऊजिंग प्लाक होगा। एंड इस ऊजिंग प्लाक के ऊपर लेट्स सपोज दिस द प्लाक, इस प्लाक के ऊपर यहाँ पर आपको बुल्ला या फिर ब्लिस्टर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस बुल्ला और जो ना आपके पास क्या बुल्ला या फिर ब्लिस्टर इंक्रीजेस द रिस्क फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर एम्पेटिगिनाइजेशन होगी, क्या एम्पेटिगिनाइजेशन होगी, उसकी वजह से यहाँ पर जो ना आपके पास क्या एम्टाइगो हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा एक्एंथोसिस ज़्यादा होगी एंड हाइपर केराटोसिस हो जाएगी, ठीक है। एम्टाइगो में ये मैंने आपको एम्टाइगो में बताया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको चीज़ मिलेगी वो क्या होगी एक्एंथोसिस एंड हाइपर ट्राइकोसिस मिलेगी, ठीक है। ये जो स्पॉन्जियोटिक प्लाक है इसमें होगा क्या इंट्रासेल्यूलर आईसी, मतलब क्या इंट्रासेल्यूलर एडिमा बन जाएगा इन द स्ट्रेटम स्पाइनोजम ऑफ द एपिडर्मिस, स्ट्रेटम स्पाइनोजम ऑफ द एपिडर्मिस। यहाँ पर ये जो है ना आपके पास क्या जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है उसमें जो सेल्स होंगे ना वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से जब दूर हो जाएंगे तो वहाँ पर फ्लूइड आकर एक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से एडिमा बन जाएगा। एंड इतने सेल्स ना दूर हो जाते हैं कि जो ना आपके पास क्या एपिडर्मिस के अंदर ही वेजिकल्स भी बनना शुरू हो जाती हैं, उनको हम इंट्रा एपिडर्मल वेजिकल्स बोलते हैं, उसको हम इंट्रा एपिडर्मल वेजिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसमें वो होता है, इसमें एक जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें इनिशियल स्टेज में आपको पेपिलरी डर्मल एडिमा मिलेगा एंड मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन मिलेगी। ये बहुत ही अर्ली ना अर्ली जो फेज़ है वो यही होता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है जो ना आपके पास क्या ये रिएक्शन हो रहा है तो उसमें अर्ली फेज़ यही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी ये फेजेस थे ये थोड़े लेट वाले फेजेस थे, ठीक है। अर्ली फेज़ में आपके पास क्या पेपिलरी डर्मल एडिमा होगा सबसे पहला, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या था, हमारे पास था अक्यूट एक्जिमेटस डर्माटाइटिस था। उसके बाद हमारे पास आता है एरिथीमा मल्टीफॉर्म। एरिथीमा मल्टीफॉर्म एसोसिएटेड, ये इसकी एसोसिएशन है, एसोसिएटेड विद carcinoma and lymphomas, may be associated with the herpes simplex or the mycoplasma or the histoplasma, may be associated with the sulfonamides, penicillins and antimalarial drugs, may be associated with polyarthritis nodosa, SLE and dermatosis, ठीक है।
ये इसकी एसोसिएशन है। एरिथीमा मल्टीफॉर्म इसका ना आपके पास क्या दूसरा इसमें आपके पास इसकी जो डिज़ीज़ आती है वो आपके पास क्या होती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होती है। क्या होती है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होती है। और इसमें आपके पास क्या होता क्या है, केराटिनोसाइट्स की जो है ना आपके पास क्या इंजरी हो जाती है, और CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स के थ्रू ना इसकी क्या होती है आपके पास क्या वो जो क्या बोलते हैं यार, जो इंजरी है वो CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स इसकी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो लीजन होगा वो इस तरह से ना होता है कि जो ना लेट्स सपोज दिस द लीजन। इसके लीजन में आपके पास क्या ये जो सेंटर है, सेंटर में आपके पास क्या होंगे, CD8 पॉजिटिव सेल्स होंगे। CD8 मतलब क्या, साइटोटॉक्सिक सेल्स होंगे। और जो इसकी पेरिफेरी है, पेरिफेरी के ऊपर CD4 प्लस लैंग है जो ना आपके पास क्या लैंगेन सेल्स होंगे, लैंगेन सेल्स, लैंगेन जो ना आपके पास क्या इसमें जो ना आपके पास क्या लैंगरेन सेल्स होंगे। और जो इसकी पेरिफेरी है, पेरिफेरी के ऊपर CD4 प्लस लैंगरेन सेल्स होंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये होंगे। अच्छा, उसके बाद जो इसका लीजन है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एरिथीमा मल्टीफॉर्म ही होता है, लेकिन एरिथीमा मल्टीफॉर्म के साथ साथ इसमें ना जो ना आपके पास क्या होता क्या है, फेब्राइल लीजन होता है। और ये आपके पास क्या मोस्टली चिल्ड्रन में मिलता है, इन बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसके साथ साथ ना ये एरिथीमा मल्टीफॉर्म सॉरी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपके पास क्या ये ओरल लीजन के साथ भी प्रेजेंट करती है, एंड कंजक्टिवा को भी इन्वॉल्व कर सकती है, एंड यूरिथ्रा को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है क्या, टॉक्सिक जो ना एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस में आपके पास क्या होता है, नेक्रोसिस एंड स्लफिंग ऑफ क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल एपिथेलियल सरफेसेस। इसमें सिर्फ जो इसमें स्लफिंग नहीं दी, ये ना तीनों जो ना आपके पास क्या मतलब कि जो ना इनकी डिग्री होती है, ठीक है। जो ना लेस लाइक मतलब कि जो लेस सीवियर जो ना रिएक्शन होता है वो एरिथीमा मल्टीफॉर्म होता है, उससे सीवियर स्टीवन जॉनसन, उससे सीवियर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस होता है। इसमें नेक्रोसिस भी होती है एंड स्लफिंग ऑफ भी होती है क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल सरफेस एपिथेलियम की, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो ना आपके पास क्या एक लीजन मिलता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरफेस डर्माटाइटिस। इंटरफेस डर्माटाइटिस में आपके पास होता क्या है, देयर इज एडिमा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट अलोंग द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन एसोसिएटेड विद नेक्रोटिक एंड जो ना आपके पास क्या डीजनरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स। लेट्स सपोज दिस इज द एपिडर्मिस एंड दिस इज द डर्मिस एंड दिस इज द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, देयर इज एक्यूमुलेशन एडिमा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अलोंग। यहाँ पर आपके पास क्या एडिमा भी होगी एंड लिम्फोसाइट भी यहाँ पर आपके पास क्या एक्यूमुलेट करेंगे, एंड देयर इज द नेक्रोटिक एंड जो ना आपके पास क्या डीजनरेशन ऑफ जो ना आपके पास क्या केराटिनोसाइट्स। इसकी वजह से इसकी जब नेक्रोसिस होगी एंड डीजनरेशन होगी तो आपके पास क्या होगी, स्लफिंग ऑफ हो रही होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केराटिनोसाइट्स हैं यहाँ पर स्लफ ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये जो ना आपके पास क्या ये थी पूरी एक्यूट जो ना आपके पास क्या डर्माटोसिस थी। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, क्रोनिक डर्माटोसिस। क्रोनिक डर्माटोसिस में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आती है क्या, सोराइसिस। सोराइसिस बेसिकली होता क्या है, इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस जो ना आपके पास क्या जो कि ऑटो इम्यून होती है, वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या जो लीजन होगा वो प्रेजेंट करेगा विद द सिल्वर वाइट स्केल, सिल्वर वाइट स्केल, और इसका जो कलर होगा वो पिंक टू सैल्मन कलर प्लाक होगा। क्या पिंक टू, ये यार ये पिंक मैंने पिंक था तो तभी पिंक में लिखा था लेकिन नज़र नहीं आ रहा तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, पिंक टू सैल्मन कलर प्लाक होगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपके प्लाक के ऊपर आपके पास ये क्या है, ये सिल्वर वाइट स्केल है, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास इसका जो प्लाक है ये इसकी जो ना कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो पैथोजेनेसिस यार मैंने बता दी थी जो ना सोराइसिस वाले वीडियो में ही, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ना इसमें और आपको एक चीज़ मिलती है, स्पोंगिफॉर्म पस्ट्यूल्स। क्या, स्पोंगिफॉर्म पस्ट्यूल्स, स्पोंगिफॉर्म पस्ट्यूल्स। अब जो स्पोंगिफॉर्म पस्ट्यूल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ
न्यूट्रोफिल्स इन दी जो ना स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो उसको हम स्पोंगिफॉर्म पस्ट्यूल बोलेंगे। इफ़ दे आर एक्यूमुलेटेड इन स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, स्ट्रेटम जो ना आपके पास क्या लूसिडम, ये क्या था कॉर्नियम, ये क्या है लूसिडम। लूसिडम में अगर इनकी एक्यूमुलेशन होगी तो हम इसको जो ना पैराकेरेटोसिस बोलेंगे, सॉरी नॉट पैराकेरेटोसिस यार, इसको हम जो ना मुंड्रो माइक्रो एप्सिस बोलेंगे। पैराकेरेटोसिस तब बोलेंगे जब यहाँ पर आपके पास क्या हो जो ना आपके पास क्या कैराटिनोसाइट्स विद न्यूक्लियस हो, तब भी इसको हम पैराकेरेटोसिस बोलेंगे। लेकिन इसी की वजह से यहाँ पर जो पैराकेरेटोसिस होगी वो बिल्कुल थिक एंड एक्सटेंसिव पैराकेरेटोसिस होगी। लेकिन इस लीजन को हम क्या बोलेंगे, मुंड्रोज माइक्रो एप्सिस, मुंड्रो माइक्रो एप्सिस, ठीक है, थोड़ी सी एप्सिस बनती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो लेयर है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, इट मे बी थिन और मे बी एब्सेंट, और यहाँ पर आपको एकेंथोसिस मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो नेल में आपको चीज़ें मिलेंगी लाइक पिटिंग मिलेगी, ओनिकोरिसिस मिलेगा एंड थिकनिंग ऑफ नेल्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी पैथोजेनेसिस बता दूँ आपको। यहाँ पर टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 17 जो सेल्स हैं वो आपके पास क्या इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एंड आपके पास क्या इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके पास क्या वेसल्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं, या फिर जो ना आपके पास क्या ये जो सेल्स हैं, सेल्स को जो है ना बेजल लेयर को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसकी जो यहाँ से माइग्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल माइग्रेशन इनकी जो ना पूरे अपने टाइम पर होती है, लेकिन यहाँ पर अगर टाइम से पहले इनकी माइग्रेशन हो जाएगी तो ये विद टाइम जो ये जो केराटिनोसाइट्स हैं ये यहाँ से ना न्यूक्लियस अपना लॉस करते जाते हैं। लेकिन अगर टाइम से पहले यहाँ पर पहुँचेंगे तो इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो उस तरह से इनमें लीजन्स बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वेसल्स हैं ये आपके पास क्या डायलेटेड होंगी और टॉर्शस होंगी। ये जो सारे जो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये आपके पास क्या ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटम बेसेल को, ये स्ट्रेटम बेसेल है, और ये वाली लेयर क्या है स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, ठीक है, ये 5 लेयर्स होती हैं इसकी। अच्छा, तो ये था, और इसमें एक और चीज़ थी जो ना ऑस्पिड साइन। ऑस्पिड साइन होता क्या है, ये जो प्लाग में अगर कोई भी ब्लीडिंग पॉइंट हो, अगर ब्लीडिंग पॉइंट नज़र आ रही है तो उसको हम ऑस्पिड साइन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछते हैं पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये पूछते हैं, और ये मुंड्रोज एप्सिस पूछते हैं, और इसका जो कलर है वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। बाकी ये वाली चीज़ें आपसे इतना पूछते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या सीबोरिक डर्माटाइटिस। सीबोरिक डर्माटाइटिस भी आपके पास क्या होती है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस होती है, और ये मोर कॉमन देन द सोराइसिस होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देयर इज़ द इंक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एज इन पीडी इज़ फॉर जो ना पार्किंसन डिजीज़, इंक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन सेकेंडरी टू द डोपामिन डेफिशिएंसी भी आप इसको कह सकते हैं, और ये मोस्ट कॉमन होता है एज इट इज़ मोर कॉमन इन एक्नी एज वेल, ठीक है, एक्नी में भी होता है, लेकिन जो ना पार्किंसन में भी ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसमें आपके पास क्या होता है, जो सेबेशियस ग्लैंड है उसमें ना आपके पास क्या होती है जो ना आपके पास क्या डेंस जो ना जो सेबेशियस ग्लैंड है उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, सीबम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें जो लीजन होगा वो प्रेजेंट कैसे करेगा, विद द फिशरिंग बिहाइंड द ईयर्स, और जो ना आपके पास क्या ये जो लीजन है कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर इसकी जो ना आपके पास क्या ग्लैंड प्रेजेंट होगा, लाइक स्कैल्प में होता है, एंड ये जो ना आपके पास क्या फोरहेड में होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस पर होता है, नेजियोलेबल फोल्ड, और जो ना आपके पास क्या ऐसी एरियाज़ में होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसका अर्ली लीजन होगा वो स्पॉन्जियोटिक लीजन होगा, स्पॉन्जियोटिक लीजन के बाद ये एकेंथोसिस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, लेट्स सपोज द हेयर के ऊपर यहाँ पर ना पैराकेराटोसिस भी होगी। इन पैराकेराटोसिस में और जो हेयर का ये क्या है, लेट्स सपोज द ओस्टिया ऑफ द हेयर फॉलिकल, ये क्या है ओस्टिया ऑफ द हेयर फॉलिकल है। ओस्टिया ऑफ द हेयर फॉलिकल में आपके पास ना यहाँ पर क्या होंगे, ओस्टिया ऑफ हेयर फॉलिकल में आपके पास क्या है, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, दीज आर द न्यूट्रोफिल्स, यार ये मैं इसको लिख दूँ, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स जब यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर लिपिंग। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर फॉलिकुलर लिपिंग क्यों हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर ये जो
सेल्स हैं वो थोड़ा ना एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ना एक तो ये कहाँ पर हो रहे हैं, फॉलिकल, हेयर फॉलिकल में हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर लिपिंग बोलते हैं। इसमें बस यही इम्पोर्टेंट फीचर था, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास क्या रहता है, क्रोनिक में लाइकेन प्लेनस होता है, ठीक है। अच्छा, जो लाइकेन प्लेनस है इसमें आपने ना 6 पीज याद करनी है, 6 पी, नंबर 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 इस जो ना आपके पास क्या, पुरुराइटिक। नंबर 2 पी, सेकंड पी इज फॉर पर्पल, 3 पी इज फॉर पॉलीगोनल, 4th इज फॉर planar, 5th is for plaque, 6th is for papule, ठीक है। ये 6 पीज आपको ना इसमें मिलती हैं, ठीक है। पुरोराइटिक लीजन विद पर्पल कलर, पॉलीगोनल सेल्स, प्लानर, प्लाक एंड पेप्यूल्स आपको इसमें मिलते हैं स्किन एंड म्यूकोजल सरफेस के ऊपर, एंड दिस लीजन इज ड्यू टू द CD एड सेल्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या होंगे, साइटोटॉक्सिक T सेल्स होंगे, ठीक है, ऐसा ही है। एंड आपके पास इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, लेट्स सपोज द प्लाक के ऊपर अगर आपको वाइट डॉट्स मिले, दीज आर द वाइट डॉट्स, प्लाक विथ वाइट डॉट्स आर लाइंस, इसको हम विकमेंस स्ट्राया बोलते हैं, क्या, विकमेंस स्ट्राया। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में, उसमें आपको हाइपर केराटोसिस एंड जो ना आपके पास क्या, हाइपर ग्रैन्युलोसिस मिलेगा, हाइपर ग्रैन्युलोसिस मिलेगा। हाइपर ग्रैन्युलोसिस की वजह से विकमेंस स्ट्राया क्रिएट होते हैं, ठीक है। एंड देन आपको ये क्या है, अच्छा ये पूरी एपिडर्मिस है, इसके नीचे ये क्या है, डर्मिस है। ये क्या, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है। डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के ऊपर आपके पास क्या मिलेगा, सा टूथिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको सा टूथिंग मिलेंगी। और यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनमें आपके पास क्या मिलेगी, आपको डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस मिलेगी सेल्स में। एंड यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये क्या हैं, ए न्यूक्लिएट स्कोमेटाइजेशन हो जाएगी इनकी, ए न्यूक्लिएट स्कोमेटाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास होगा क्या, ये जो ए न्यूक्लिएट सेल्स हैं, ए न्यूक्लिएट एपिडर्मल सेल्स, ये क्या हो जाएंगे, अगर ये सेल्स, लेट्स सपोज दीज आर द सेल्स, दे आर ड्रॉप्ड इनटू द डर्मिस, यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर इनकी जो ना नेक्रोसिस हो जाएगी, तो ये यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे इनटू द डर्मिस। अगर ये डर्मिस में आपके पास क्या गिर जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, इनको हम बोलते हैं क्या, कोलाइड, या फिर इनको हम जो ना आपके पास क्या, यार ये इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, सेवेटी बॉडीज, दिस इज वी, यार ये इसकी सेवेटी, ये भी टी है, सेवेटी बॉडीज, ठीक है। अच्छा, और ये सेवेटी बॉडीज क्या हैं, बेजल सेल्स इन द डर्मिस, इनको हम लेवेटी बॉडीज, और दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इसमें आपके पास दूसरा क्या था, हाँ, विकमेंस स्ट्राया, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और ये लीजन किसका होता है भाई, जो ना आपके पास क्या, CD8 सेल्स करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, अक्यूट एंड क्रोनिक डर्माटोसिस था, ठीक है। आई होप कि ये वाला पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चंस या फिर क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।